भव्य हिमालय में राजा दक्ष और रानी प्रसूति बर्फ से ढके शिखरों के माध्यम से एक पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। कड़ाके की पहाड़ी हवा उनके चारों ओर घूमती है क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प अडिग है। उनके चेहरे आशा से अंकित। प्रतिष्ठित ब्रह्मा के साथ दर्शकों की तलाश में उनकी महान खोज को दर्शाते हैं। राजा दक्ष और रानी प्रसूति एक बेटी के लिए ब्रह्मा का आशीर्वाद चाहते हैं। एक आवाज गूंजती है जो ताजी हवा को भर देती है। ब्रह्मा उन्हें आदि पराशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तपस्या करने की सलाह देते हैं। नई दृढ़ता के साथ वे ब्रह्मा की दिव्य सलाह पर ध्यान देने की तैयारी करते हैं। उन परीक्षणों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अदम्य हिमालय के बीच राजा दक्ष और रानी प्रसूति भक्ति में झुके हुए शरीर के साथ कठोर तपस्या करते हैं। रानी ऊंची खड़ी है। उसकी अटूट निगाहें आसमान की ओर टिकी हैं, जो उसकी गहरी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। झुलसा देने वाली गर्मियों के माध्यम से उनका संकल्प अटूट रहता है। सूरज की कठोर चमक के नीचे उनकी भक्ति तीव्र होती जाती है। जैसे ही सर्दी की बर्फीली पकड़ मजबूत होती है, वे दृढ़ रहते हैं। उनकी आत्माएं ठंडी हवाओं के खिलाफ अडिग रहती हैं। उनकी प्रतिज्ञा हर मौसम में गूंजती है, जो ऊंचे शिखरों के बीच उनकी अटूट समर्पण का प्रमाण है। विशाल हिमालय के बीच आदि पराशक्ति प्रकट होती है। उनकी दिव्य ज्योति ताजा पहाड़ी हवा में प्रवेश करती है। राजा दक्ष और रानी प्रसूति से पहले पहाड़ों में एक दिव्य वादा गूंजता है। आदि पराशक्ति की आवाज चोटियों में गूंजती है, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं, मैं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लूंगी। एक गंभीर फरमान आता है, लेकिन यह जान लो, अगर मेरा अपमान हुआ तो मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। राजा दक्ष के भव्य महल में एक दिव्य प्रकाश सती के जन्म की घोषणा करता है। शिशु सती दिव्य सौंदर्य से चमकती है। जो भी उसे देखता है उसे मोहित कर लेती है। बचपन में भी सती का हृदय भक्ति से भरा हुआ है। उनका हर विचार भगवान शंकर के प्रति एक प्रार्थना है। सती का भगवान शंकर के प्रति अटूट प्रेम खिलता है। एक पवित्र बंधन उसके मासूम दिल में बनता है। उसके दिन पूजा में, रातें दिव्य सपनों में उसकी आत्मा हमेशा भगवान शंकर से बंधी रहती है। सती बढ़ती है। उसका प्यार एक शाश्वत लौ है जो हमेशा अपने प्रिय भगवान शंकर की ओर उसके पथ को प्रकाशित करती है। कैलाश के स्वर्गीय क्षेत्र में ब्रह्मा जी शंकर भगवान के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी सती के अवतार का विषय उठाते हैं, जो एक दिव्य प्रस्ताव के लिए मंच तैयार करते हैं। शादी का सुझाव हवा में तैरता है, जो गहन भाग्य का प्रस्ताव है। शंकर भगवान सुनते हैं। उनका भाव अप्रसन्नता का मुखौटा है। उनके भीतर वैराग्य का तूफान उमड़ रहा है। शंकर भगवान अचल रहते हैं। कर्तव्य और वैराग्य के बीच एक गहरा संघर्ष उनके चेहरे पर अंकित है। ब्रह्मा जी के शब्दों का भार भारी पड़ता है, जो शंकर भगवान के तपस्वी मार्ग की मूल भावना को चुनौती देता है। राजा दक्ष के महल के शानदार हॉल में एक गहरा सच सामने आता है। राजा दक्ष के भीतर क्रोध भड़क उठता है, क्योंकि वह भगवान शंकर के श्राप के बारे में जानते हैं। एक गर्जन के साथ राजा दक्ष अपने मुक्के को अलंकृत मेज पर मारते हैं। नौकर डरते हैं, क्योंकि राजा दक्ष का फरमान पूरे हॉल में गूंजता है। सती शंकर से शादी नहीं करेगी, मैं इसे मना करता हूं। सती का भाग्य अधर में लटका हुआ है, जो अपने पिता के क्रोध के जाल में फंसी हुई है। हरे भरे जंगल के हृदय में सती की भक्ति चमकती है, क्योंकि वह तपस्या करती है। पत्तियों से होकर धूप आती है। हवा दिव्य ऊर्जा से चटकती है। शंकर भगवान की आवाज पेड़ों से गूंजती है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं सती, वरदान मांगो। उसका हृदय लालसा से भर गया। सती अटूट संकल्प के साथ जवाब देती है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे पति बने। शंकर भगवान उसे बहुत स्नेह से देखते हैं। सती शंकर भगवान के जवाब का इंतजार उत्सुकता से कर रही है। राजा दक्ष के शानदार महल के अंदर सती के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। भव्यता के बीच उत्सव पर बहिष्कार की छाया मंडराती है। भगवान शंकर को स्पष्ट रूप से आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्य उत्साह से गूंज रहा है। दक्ष की जानबूझकर की गई उपेक्षा से अनजान।
इकट्ठे हुए मेहमानों को पता नहीं था कि दक्ष के कार्यों ने एक भाग्यशाली टकराव का मंच तैयार किया। स्वयंवर की भव्यता के बीच सती की आंखें चारों ओर घूमती हैं। उसका हृदय केवल भगवान शंकर को खोजता है। बढ़ती निराशा के साथ सती हवा में फूलों की एक माला छोड़ती है। स्वर्ग से एक मूक विनती, एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि माला उतरती है, शंकर के गले में अपना पवित्र स्थान ढूंढती है। शिव और सती विवाहित हैं। उनका मिलन प्रेम और भाग्य का एक स्वर्गीय नृत्य दो आत्माओं को अनंत काल के लिए बांधता है। विशाल आकाश के नीचे शिव और सती भव्य कैलाश की ओर अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। विशाल पृष्ठभूमि के खिलाफ उनकी छोटी आकृतियां अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करती हैं। हर कदम के साथ पहाड़ उन्हें करीब खींचता प्रतीत होता है, ज्ञान का वादा करता है। हवा पतली हो जाती है, लेकिन उनकी दृढ़ता केवल मजबूत होती है, क्योंकि वे अपनी पवित्र यात्रा जारी रखते हैं। कैलाश हमेशा से बड़ा होता जा रहा है, जो उनके आगमन का इंतजार कर रहा दिव्य गंतव्य का एक प्रतीक है। जीवन से भरपूर एक जंगल में भगवान विष्णु दिव्य प्रकाश से नहाए हुए राम के रूप में उतरते हैं। घने आवरण से धूप छनकर आती है, हर पत्ती और प्राणी को श्रद्धा में प्रकाशित करती है। वन उस समय अपनी सांस रोक लेता है जब दिव्य उपस्थिति पृथ्वी पर आती है। भगवान शंकर हमेशा राम का नाम जपते हैं। वन दिव्य उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। पत्तियां कोमल नृत्य में सरसराहट करती हैं। घने जंगल में सीता माता गायब हो जाती हैं। उनका भाग्य छायाओं से सील हो जाता है। भगवान राम वन में प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा दुख और दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। प्रत्येक कदम उनके दर्द की गूंज करता है। भारी हृदय से भगवान राम जंगल में और गहराई तक बढ़ते हैं। उनकी आंखों में दुहक और संकल्प का मिश्रण झलकता है। अदृश्य सती माता भगवान राम की दिव्य प्रकृति का परीक्षण करने का निर्णय लेती हैं। हरे भरे जंगल के हृदय में सती भगवान राम के सामने प्रकट होती है। सीता का दिव्य रूप धारण करती है। सूर्य की किरणें घने आवरण से छनकर आती हैं, जिससे राम उस दृश्य को देखते हुए अलौकिक छायाएं पड़ती हैं। श्रद्धा से अभिभूत राम अपना सिर झुकाते हैं, दिव्य मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राम फुसफुसाते हैं, मां मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। वन शांत रहता है। भक्ति का क्षण प्रकट होते ही हवा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी होती है। सती सीता के रूप में राम पर नजर रखती है। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है, क्योंकि भक्ति हवा में भर जाती है। राजा दक्ष के शानदार महल के अंदर एक भव्य यज्ञ की तैयारियां शुरू होती हैं, जो सभागारों को प्रत्याशा और उत्साह से भर देती हैं। राजा दक्ष पवित्र अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं, जो भगवान शंकर को जानबूझकर बाहर करने की उनकी जानबूझकर की गई छाया से अनजान है। सती बढ़ती बेचैनी के साथ घटित घटनाओं को देखती है। उसके भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा है। सती अपने पिता का सामना करती है। उसकी आवाज महल में गूंजती है, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो उत्सव के माहौल को एक स्पष्ट तनाव से बाधित कर रहा है। भव्य हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी आंखें राजा दक्ष की ओर मुड़ जाती हैं, जो सती के साहसिक प्रश्न के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। निराशा से प्रेरित होकर सती एक भाग्यपूर्ण निर्णय लेती है। सती धधकती यज्ञ अग्नि में कूद जाती है। वह स्वयं को अंतिम आहुति के रूप में अर्पित करती है। लपटें उठती हैं, सती की आकृति को निगल जाती हैं। आग दहाड़ती है। इसकी तीव्रता सती के बलिदान को दर्शाती है।